राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति में। ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सबको हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हरितालिका तीज व्रत माँ गौरी हम सभी का सुहाग अखंड बनाए रखें, इस मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज की संपूर्ण कथा की विधि के बारे में बताने जाने वाली हूँ। हरितालिका तीज का जो व्रत है वह भाद्रपद के महीने यानी भादव के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तीसरे दिन रखा जाता है। कई जगह पर इस दिन महागौरी की तृतीया तीज भी कहते हैं या गौरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। और हरितालिका तीज साल भर में आने वाली सबसे बड़ी और प्रमुख तीज व्रत होती है। केवल हरितालिका तीज का व्रत ही ऐसा होता है जिसे यदि एक बार प्रारंभ कर लिया जाए तो आजीवन रखना पड़ता है, बीच में इसे नहीं छोड़ा जाता। और इस व्रत को बिल्कुल निर्जल और निराहार रखकर किया जाता है, यानी कि सुबह सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक बिना कुछ खाए पिए तक आपको व्रत के नियम का पालन करना होता है। हरितालिका तीज का जो व्रत है उसे कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं और सुहाग महिलाएं भी रख सकती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छे घर वर के प्राप्ति के लिए, सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और उनकी सफलता के लिए व्रत रखती हैं। जो पूजा विधि अब मैं आपको बताऊंगी उसे आपको हरितालिका तीज के दिन शाम को प्रदोष काल के समय करना होता है। प्रदोष काल होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले, 45 मिनट बाद। हरितालिका तीज के व्रत के सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है और फिर भगवान शंकर और माता पार्वती के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प रखकर आपको व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए और संकल्पित जल को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद धूप दीप जल चढ़ाकर मंत्रों के जाप के साथ ही व्रत की कथा पढ़ने सुनने के साथ आप सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और अपना व्रत प्रारंभ करें। शाम के समय जब आप पूजा करेंगे तो पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आपके एक चौकी की स्थापना करनी होती है। चौकी की स्थापना करने के अलावा आपको फुलेरा भी बनाना होता है, जिसे फुलहरा भी कहते हैं। फुलहरा में जो 5 लड़ियाँ होती हैं वह भगवान शिव जी की 5 पुत्रियाँ होती हैं। अब आप यह भी जानना चाहे होंगे कि भगवान शिव जी की 5 पुत्रियाँ के नाम क्या हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरितालिका तीज की पूजा में शंकर भगवान के ऊपर जलाधारी की जगह पर फुलेरा बांधा जाता है। फुलेरा फूलों से बनाया जाता है जिसमें 5 ताजे फूलों की माला होनी अनिवार्य है। मान्यता है कि फुलेरा में बांधी जाने वाली 5 फूलों की मालाएं या 5 फलों की लड़ियां भगवान भोलेनाथ को 5 पुत्रियों जिनका नाम जया, विषहरा, सामी, लारी, देव और तोतली है, इनका प्रतीक होता है। भगवान शिव के इन 5 पुत्रियों की पूजा नाग पंचमी के दिन भी की जाती है। फुलेरा के बनाने से बहुत अधिक समय लगता है और फुलेरा में केवल ताजे फूलों का प्रयोग किया जाता है। अब आप एक चौकी बिछाकर उस पर साफ लाल वस्त्र बिछाएं और गंगा जल छिड़क लें। पूजा के जितनी भी सामग्री आपके पास प्रयोग आने वाली हैं उन सभी में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेनी चाहिए। स्वयं पर भी गंगा जल छिड़कना चाहिए और फिर आप इस दिन हो सके बालू या काली मिट्टी से शिवलिंग माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश भगवान की मूर्तियाँ बनाएं। शिवलिंग का इस दिन पूजन करना चाहिए होता है, अनिवार्य होता है। यदि आप मूर्तियाँ नहीं बना सकते हैं तो मिट्टी की मूर्ति नहीं बना सकते हैं तो मिट्टी के में शिवलिंग बना सकते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में आपके पास भगवान शिव सहित पूरे परिवार की एक भगवान शिव, भगवान गणेश, माता पार्वती की कोई प्रतिमा हो, मूर्ति हो, आप उनका भी पूजन कर सकती हैं। मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने से पहले आप थोड़े से अक्षत मूर्ति के तस्वीर के नीचे अवश्य रखें और फिर आप एक कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने से घर में और पूजा के स्थल पर शुभ शक्तियाँ का आवास होता है और आपकी पूजा अत्यधिक सफल हो जाती है। कलश की स्थापना करने के लिए एक कलश में चाहे
तांबे का हो, किसी धातु का हो या मिट्टी का हो, उसमें जल भरकर रखें। उसके अंदर एक सिक्का, हल्दी की गांठ, एक सुपारी, लौंग का जोड़ा और थोड़ा इत्र डालें। फिर यह आम का अशोक के 5-7 पत्ते कलश के अंदर स्थापित करने चाहिए। इसके ऊपर आपको मिट्टी का या किसी धातु की एक प्लेट या ढक्कन रख देना चाहिए और फिर उसके ऊपर आपको यानी नारियल की स्थापना करनी चाहिए, जल भरा नारियल। पूजा करने के लिए आप मंदिर को जितना अधिक हो सके जितनी आपकी सामर्थ्य हो उनके अनुसार आप सजा सकते हैं। सुंदर रंगोली बना सकते हैं, केले के पत्तों से मंडप बना सकते हैं और फूलों माला से उसे आप सजा सकते हैं। आप सबसे पहले आपको घी का एक दीपक प्रज्वलित करके रखना चाहिए। ऐसी घी का दीपक देशी घी जलना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि दीपक हमारी पूजा के लिए साक्षी होते हैं। इसीलिए आप दीप जलाने के बाद ही दीपक का भी पूजन करें। दीपक पर अक्षत छिड़के, दीपक पर आप तिलक लगावे और हाथ जोड़कर दीपक को प्रणाम करें। अब आप हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर सभी देवी देवता का यानी गणेश भगवान, माँ का सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती का आह्वान करें। कलश में वास करने वाले सभी नवग्रहों का, सभी देवताओं का आह्वान करें और इस प्रकार हाथ जोड़कर कहेंगे, हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान जी, भगवान शिव, हे माता पार्वती सहित आप 33 कोटि के देवी देवता, आज मैं हरितालिका तीज के व्रत पूजन हेतु आप सभी का आवाहन करती हूँ। इसीलिए आप कृपा कर यहाँ आकर अपना आसन ग्रहण करें और हमारी पूजा और हमारे व्रत को स्वीकार करें। इसके बाद जो अक्षत और पुष्प आपके हाथ में है, आप उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष छोड़ दीजिए। एक अलग से लोटे में आपको जल भर कर रखना है। इसमें अपना एक पुष्प की सहायता से छींटा देते हुए स्नान का भाव रखते हुए सभी देवी देवताओं का तस्वीर पर जल छींटा दीजिए। यदि आपके पास प्रतिमा है तो आप किसी के पात्र में रखकर उसे गंगा जल में स्नान करा सकते हैं। यदि आप पंचामृत में स्नान का अभिषेक कराना चाहते हैं तो पंचामृत भी करा सकते हैं, लेकिन पंचामृत के बाद एक बार फिर से साफ शुद्ध जल से स्नान कराना आवश्यक होता है। अब आप सबसे पहले गणेश भगवान की जो तिलक लगाएं और गणेश भगवान को अक्षत चढ़ाएं और गणेश भगवान को पुष्प अर्पित करें, पुष्प माला अर्पित करें। अब भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, उन्हें जनेऊ अर्पित करें। माता पार्वती को आप रोली का तिलक लगाएं, उनकी मांग में सिंदूर लगाएं। श्रृंगार की जो भी सामग्री आपके पास है वह आप माता पार्वती को ओम पार्वती हे नमः, ओम गौराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। माता पार्वती को लाल चुनरी चढ़ाएं। 16 श्रृंगार की सभी सामग्री आपको माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। यदि आपके पास बड़ी मूर्ति हो तो आप चुनरी आदि माता को चढ़ा सकती हैं, पहना सकती हैं। छोटी मूर्ति है तो आप माता की मूर्ति से स्पर्श कराकर एक तरफ सभी सामग्री को रख सकती हैं। माता पार्वती की पूजा में आपको सिंदूर दानी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम व्रत का पारण करते हैं उस समय उसी सिंदूरदानी से माता पार्वती से सिंदूर लिया जाता है। इस दिन पूजा में आप 16 श्रृंगार करके ही बैठें। मेहंदी भी एक दिन पहले लगा कर रख लें। और जब आप पूजा करने हैं तो जैसे भगवान गणेश की दुर्वा अत्यंत प्रिय है, मोदक लड्डू प्रिय है, भगवान शिव को भोग में आप अखनी चावल से बनी खीर का भोग, फिर ये शाम के समय आपके यहाँ जो भी पकवान बनते हैं उनका भोग लगा सकते हैं। दूध या दूध से बनी मिठाई का आप लोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जो ये सामग्री हैं, आप जो भोग हैं वो आपको अपने आराध्य देवी देवताओं को जो प्रिय होता है वह जरूर अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी के पत्ते और आंकड़े का फूल और पत्ता अर्पित कर सकते हैं। आंकड़े का फूल और आंकड़े का पत्ता गणेश भगवान जी को भी अर्पित किया जाता है। माता पार्वती को लौंग, सुपारी, पान का पत्ता या फिर आप जो पकवान बनाए हैं दूध से बनी हुई मिठाई या उनका भोग लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि भोग हमेशा सबसे अंत में लगाया जाता है। जो आप पूजा करके उसे समय आप अपने मन में भगवान से, माता पार्वती से प्रार्थना करें कि आपके पति को आप दीर्घायु रखें। कुंवारी कन्याएं प्रार्थना करें कि जिस
प्रकार माता पार्वती को भगवान शिव जैसे पति प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार आपको भी सर्वगुण संपन्न पति मिले। और फिर आपको हाथ में पुष्प या अक्षत लेकर या जरूर पढ़नी चाहिए कथा। यदि आपके पास हरितालिका की पुस्तक है तो पढ़ें, अगर पुस्तक नहीं है तो स्थित सुहाग से संबंधित या पति की लंबी आयु से संबंधित जितने भी व्रत होते हैं उनमें अधिकतर बयान में निकला जाता है। बयान में आप सुहाग की सामग्री, फल, मिठाई, दक्षिणा आदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप पूरे वस्त्र भी अपनी सासू माँ को या अपने परिवार में जैसे की परंपरा रही हो तो उन्हें आप दे सकती हैं और पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। और जो भी सामग्री आप उन्हें ज़रूर निकाल रहे हैं उन्हें आप प्रेम पूर्वक दीजिए। गंगा जल जरूर छिड़क लें। शाम को कथा पढ़ते या सुनते समय अगर हो सके तो परिवार के सभी सदस्य के साथ आप कथा का पाठ करें। अगर सभी का बैठकर पूजा करना संभव ना हो तो आप पति के साथ मिलकर पूजा कर सकती हैं, और पति के साथ मिलकर भी पूजा करना संभव ना हो तो आप अकेले ही पूजा कर सकती हैं। यानी कि आपके यहाँ जिस तरह की सब व्यवस्था है आप कर सकती हैं, उस अनुसार पूजा कर सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हरितालिका तीज के दिन महिलाएं को पीरियड आ जाते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको व्रत रखना है, बीच में तोड़ना नहीं है। अब ऐसे में व्रत तो आपको रखना है, लेकिन जो भी भोग सामग्री है आपके परिवार में यदि कोई कन्या या कोई महिला शुद्ध हो तो आप उनके द्वारा भोग तैयार करवा कर लगवा सकती हैं। माता पार्वती को उन्हीं के हाथों से स्पर्श करवा सकती हैं, अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं, भोग लगा सकती हैं। ऐसे में आपको सिर्फ मानसिक रूप से मन से भाव से करते पूजा करना चाहिए। फिर कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा समाप्ति के बाद आपको सबसे अंत में एक छोटा सा हवन जिसे आप घर में कर सकती हैं और अग्नि देवता के माध्यम में जो हमारे आराध्य देवी देवता होते हैं अपना भोग स्वीकार करते हैं, भोग ग्रहण करते हैं। जो भी पकवान, जो फल, मिठाई या पान, सुपारी, इलायची आप भगवान शिव जी को अर्पित कर रहे हैं, माता को अर्पित कर रहे हैं, तो आप उन्हें जैसे एक लौंग का जोड़ा, इलायची, मिठाई या पूरी पकवान जो भी आपके यहाँ बनते हैं उन्हें आप अग्नि देवता को समर्पित करें और ओम नमः शिवाय या ओम गौराय मंत्र का जाप करते रहें। 11 या 21 बार आपको इस प्रकार से आहुति देनी चाहिए और हाथ जोड़कर अग्नि देवता से इस भोग को ग्रहण करने का स्वीकार करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। सबसे अंत में चौकी पर और अग्नि कुंड के आसपास चारों ओर जल का छींटा देना चाहिए। इसके बाद कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए और बचे हुए भोग को प्रसाद रूप में सबसे पहले यदि आपके घर में कोई छोटी कन्या हो तो उन्हें खिलाना चाहिए, फिर गौ माता को खिलाना चाहिए और फिर अगले दिन आप स्वयं व्रत का पारण करके प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि वो निर्जला व्रत निराहार रहकर है, पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती। इसीलिए आप प्यास को बहुत अधिक लग रही हो तो सुबह जब आप व्रत का पारण करें उस समय एक ही साथ बहुत अधिक मात्रा में जल या लिक्विड चीज़ों का सेवन ना करें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन करें और इसके बाद आप सात्विक भोजन हल्का फुल्का ग्रहण कर सकती हैं। हरितालिका तीज की पूजा में अगले दिन सूर्योदय होने पर व्रत का पारण किया जाता है। इससे पहले आपको एक बार फिर से माता पार्वती का पूजन करना चाहिए और माता पार्वती से सुहाग लेना चाहिए। तो जो सुहागिन महिलाएं वह सुहाग की जो भी सामग्री है उनको आशीर्वाद रूप में माता पार्वती से ले सकती हैं। खास तौर पर इस दिन सिंदूर जरूर लेना चाहिए। जो आप अनामिका उंगली से माता पार्वती की मांग में सिंदूर लगाएं, 7 बार सिंदूर लगाएं और उसी उंगली में माता पार्वती की अर्पित सिंदूर किया हुआ अब सिंदूर अपनी मांग में लगाएं। ऐसा करने से सुहाग की आयु लंबी होती है और कुंवारी कन्याएं हैं वह माता पार्वती का सिंदूर अर्पित कर सकती हैं, लेकिन आशीर्वाद रूप में अपने लिए मेहंदी, काजल, चूड़ी, बिंदी आदि रख सकती हैं और बाकी चीज़ों का आपको किसी सुहागन महिलाओं को दक्षिणा
बाएं रख कर दे देना चाहिए। व्रत का पारण करने से पहले ही मिट्टी की मूर्तियाँ अपने बनाए हैं शिवलिंग बनाई या पूरे शिव परिवार को मूर्तियाँ हैं उनका विसर्जन करना है। बहुत ज़रूरी होता है विसर्जन हमेशा शुद्ध जगह पर किया जाता है। यदि संभव हो तो किसी नदी तालाब या कुंड में आदि में आप कर सकते हैं। अब आप बहुत सी जगह ऐसे होता है कि आपके पास नदी तालाब आदि की सुविधा ना हो तो आप विसर्जन कैसे करें। इसके लिए आप एक खाली बर्तन में पानी भरकर उसमें मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। इस पानी में किसी गमले में डाल सकते हैं या किसी खाली गमले में भी मूर्तियां का विसर्जन कर सकते हैं। हरतालिका तीज के व्रत में वैसे तो 4 प्रहर की पूजा की जाती है और रात्रि जागरण किया जाता है। ऐसे में अगर रात्रि जागरण करना संभव हो तो आपको हरितालिका तीज के दिन सुबह के लेकर अगले दिन के सूर्यास्त तक 24 घंटे अखंड ज्योत जलानी चाहिए। अखंड ज्योत का ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखें जैसे नवरात्रि के दिनों में आप रखते हैं। हरितालिका तीज के दिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको इस दिन सुहाग से जुड़ी हुई कोई सामग्री फेंकनी नहीं चाहिए। जो खराब हो गई हो तो टूट फूट गई हो उसे हरतालिका तीज के दिन अगले दिन भूल से भी घर से ना फेंके। किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान ना करें और घर पर कोई भी महिलाएं आए उसे खाली हाथ ना लौटाएं। कम से कम खाने में कोई मीठी चीज़ देकर या कोई भी चीज़ काम की उनको देकर उन्हें घर से विदा करना चाहिए। जिसके घर में भी हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है उसके घर में इस दिन किसी भी प्रकार का तामसी भोजन नहीं बनाना चाहिए। जैसे अंडा मांस मछली आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून बाल इत्यादि भी नहीं काटने चाहिए। बात आती है कि क्या इस दिन हम सिर धोकर स्नान कर सकते हैं, तो देखिए इस दिन आप सिर से स्नान कर सकती हैं, लेकिन ध्यान इस बात का आपको रखना हो चाहे वह हरतालिका तीज का दिन हो या किसी भी पूजा का दिन हो, आपको भीगे बालों से या गीले बालों से पूजा नहीं करनी चाहिए। पानी नहीं टपकना चाहिए, ऐसा अशुभ माना जाता है। बाल सुखा ले और अच्छे से लपेट लें, उसके बाद ही आप अपने माता पार्वती का पूजा करना चाहिए। तो इसी प्रकार हरतालिका तीज व्रत की विधि है पूजा है ये आप जरूर करें। अब कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे।